वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दो विचार हम लोग करके आ रहे थे कि जब शंख और तरह तरह के ढोल नगाड़े जब बजने लगे तो वो जो ध्वनि है वो एक तरह से युद्ध का आरंभ। सबने अपनी अपनी ओर से अपना अपना परिचय शंख के माध्यम से वो दिया। तो वो जो ध्वनि थी, वो जो आवाज थी, तो उसके लिए संजय कहते हैं कि वो आवाज नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनाद, और पृथ्वी से लेकर के आकाश आदि तक, अर्थात वो आवाज तीनों लोकों में गूंजी। लेकिन वो जो आवाज थी, उस आवाज ने क्या किया कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। जो धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव पक्ष के जो योद्धा हैं, उन योद्धाओं के हृदय को उसने चीर दिया। चीर इसका अर्थ वो जो ध्वनि है वो शंख की आवाज सुनकर के जो कौरव हैं उनके हृदय में भय, और इस संसार में सबसे बड़ा भय वो है मृत्यु का। और उसका प्रत्यक्ष तो आजकल पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। लेकिन मृत्यु से भय किसको, या कब तक मृत्यु का भय? तो जब तक जीवन से या इस संसार की पदार्थ उनसे मोह है, तब तक मृत्यु का भय व्यक्ति के जीवन में रहेगा। और जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो विचारशील व्यक्ति है, और जो व्यक्ति उस आत्म साधना में प्रवृत्त है, तो उस आत्म साधना का फल यही है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। और कैसे, तो उसकी चर्चा पहले भी करके आए थे। इस संसार की कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं। और वो मृत्यु तो एक न एक दिन आनी। तो जो सात्विक व्यक्ति है, जिसके जीवन में सात्विक साधना है, तो सात्विक साधना का फल ये है कि हर समय वो तैयार। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अद्येव मरणमस्तु युगांतरेवा। वो मृत्यु आज हो या युगों के बाद आने वाली हो,
तो इसलिए जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो तो हमेशा उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी साधना के द्वारा उसने स्वयं को इस संसार के मोह से बाहर निकाला। और जो अज्ञानी है, उसके जीवन में संसार की पदार्थों का मोह, संसार की वस्तुओं का मोह और शरीर का मोह, जीवन का मोह, तो उसके जीवन में मृत्यु का भय रहेगा। तो इसलिए यहाँ संजय स्पष्ट करके आए कि वो जो ध्वनि है, उसने जो कौरव पक्ष है, कौरव पक्ष के अंदर उस मृत्यु के भय को बढ़ा दिया। और जो पांडव पक्ष हैं, उनके अंदर एक प्रसन्नता का भाव। तो अब उस समय जब अर्जुन और कृष्ण ये दोनों ही जब सामने आ गए युद्ध क्षेत्र में, तो तब वहां कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो कहते हैं तब उस समय जो अर्जुन है, उसने व्यवस्थितान दृष्टवा, तो जो सामने कौरव दल है, उस कौरव सेना को बड़े व्यवस्थित रूप से सजा हुआ और जब देखा, और किसने तो कहा कपिध्वज, जो अर्जुन का संबोधन यहाँ पर है कपिध्वज, अर्थात कपि माने हनुमान जी। आप देखो चित्र आदि में, तो जो अर्जुन और कृष्ण का रथ है, उस रथ के ऊपर जो ध्वजा है, उसमें हनुमान जी का चित्र है। तो इसलिए उनको कहा कपिध्वज। और वो जो सामने कौरवों की जो सेना, वो है कैसे सज्ज, प्रवृत्ते शस्त्र संपात। देखो यहाँ पर एक विशेषता यदि शब्दों में, शस्त्र संपाते, शस्त्रों का संपात करने के लिए है ना, शस्त्रों को फेंकने के लिए। एक शस्त्रों को फेंकना और दूसरा व्यवस्थित ढंग से उनका उपयोग करना, दोनों में अंतर है। तो जो कौरव पक्ष है, तो वो कौरव पक्ष तो कैसे खड़ा, सज्ज तो है, लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं, व्यवस्थित ढंग से नहीं, प्रवृत्ति शस्त्र संपात है, जो भी हथियार हैं, जो भी है, वो उनको सामने वाले पर फेंकना, भले ही वो लगे या न लगे। तो इसलिए सब जो है, तो कौरव पक्ष के जो योद्धा थे, वो उस तरह से खड़े हैं। और वो किस पर फेंकना चाहते हैं, तो कहा पांडवों पर। तो उस अवस्था में तो जो अर्जुन है, वो अर्जुन भगवान से कहता है, तो क्या, तो आगे कहते हैं अर्जुन वाच, तो जो अर्जुन है वो कह रहा है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। तो भगवान का संबोधन यहाँ दिया अच्युत। अच्युत का अर्थ न च्यवति स्वस्वरूपात्, अर्थात जो कभी भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आता, अर्थात जिसके स्वरूप में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव है नहीं, है ही नहीं। या अच्युत का अर्थ कि जिसका चिंतन करने से, जिसकी उपासना करने से, जिसका ध्यान करने से जो भक्त है, जो साधक है, उसका कभी पतन नहीं होता, न च्यवति, अर्थात जो भक्त आदि हैं, वो भी कभी भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं गिरते, अर्थात जिनका निरंतर उत्थान, जो निरंतर ऊपर उठते जाते हैं। तो ऐसा जो तत्व है, उस तत्व का नाम है अच्युत। अब उसके द्वारा फिर कृष्ण को लो, भगवान को लो, जो भी ले लो, वो जो तत्व है उसका नाम अच्युत।
तो इसलिए अर्जुन ने किसको संबोधन किया? वो जो अच्युत तत्व है उसको। और अगर कृष्ण की भी अगर हम बात करें तो कृष्ण है कौन? तो इसलिए कृष्ण शब्द की व्याख्या शास्त्रकारों ने बड़ी सुंदर ढंग से की। वो कहते हैं ब्रह्मणः वाचकः कोयम। जो कृष्ण शब्द है उसमें कितने अक्षर? तो पहले क, और उस क में एक री की मात्रा, फिर श, और फिर ण, उसके आगे अ, क्यों अ के बिना तो व्यंजन पूरा नहीं होगा, और फिर उसके आगे दो बिंदियां। तो इनमें से एक एक अर्थ को हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया। वो कहते हैं ब्रह्मणः वाचकः कोयम। जो कृष्ण शब्द है या वो जो कृष्ण तत्व है वो है कौन? वो बांसुरी बजाने वाला वो रूप नहीं, बल्कि कृष्ण शब्द में जो क वर्ण है, तो ब्रह्मणः वाचक, वो उस परमात्मा का प्रतीक, ब्रह्म तत्व का प्रतीक। और दूसरी तरफ ब्रह्मा भी ले सकते हैं। ब्रह्मणः वाचकः कोयम, ऋकार हो अनंत वाचक। और वो कृष्ण में जो री मात्रा है ऊपर से, वो उस परमात्मा के, उस ब्रह्म की अनंतता का वो बोधक है। और जो श है का शिवस्य वाचकः षश्च, शिव का प्रतीक। तो वहां भगवान शिव भी ले सकते हैं। और शिव शांति, तो उस परमात्मा की व्यापकता और अनंतता का जब जीवन में ज्ञान होगा, बोध होगा, तो उस ज्ञान का फल है शांति। तो उस ब्रह्म साधना के द्वारा, आत्म साधना के द्वारा आने वाली जीवन में जो शांति, उस शांति का प्रतीक है श। और अगर ब्रह्मा विष्णु अर्थ में अगर करते हैं तो यहाँ शिवस्य वाचक, भगवान शिव का प्रतीक। और नकारो धर्मवाचक, आगे जो ण है तो वो धर्म का प्रतीक। और धर्म का अर्थ ये लौकिक धर्म नहीं। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात को स्पष्ट करते हैं, अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का, प्राणी का वही है, यद योगेन आत्मदर्शनम, जिसके साथ जुड़ने से हमको उस आत्मा का दर्शन हो। अर्थात आत्म साधना में प्रवृत्ति, वही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। तो उस धर्म का प्रतीक णकार। और आगे स्वर वर्ण है अ, तो कहते हैं अकारो विष्णुरुद्दिष्ट श्वेत द्वीप निवासिन। तो जो अकार है वो विष्णु का प्रतीक। तो भगवान विष्णु भी ले सकते हैं। और यहाँ जब ब्रह्म अर्थ करेंगे तो वे वेष्टि विष्णु। दो प्रकार से विष्णु शब्द की व्याख्या हमारे ऋषियों ने की। एक विष अनुप्रवेशन है धातु, और वे वेष्टि व्यापकता अर्थ में। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस सत्ता ने व्याप्त कर रखा है, उस व्यापक सत्ता का प्रतीक विष्णु। और उस विष्णु का प्रतीक यहाँ कृष्ण शब्द में अ की मात्रा। लेकिन इस ब्रह्म तत्व की जो व्यापकता है, उस व्यापकता का बोध कहाँ होगा? का श्वेत द्वीप निवासिना। और वो श्वेत द्वीप है हमारा हृदय कमल। जैसे जैसे व्यक्ति का मन शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे उस परमात्मा की व्यापकता का बोध जीवन में स्पष्ट होता जाएगा। और फिर आगे दो बिंदियां, तो उसका अर्थ करते हैं नर नारायणार्थस्य वाचको विसर्ग स्मृतः। तो जो विसर्ग है वो
नर नारायणार्थस्य, नर और नारायण का प्रतीक। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो उस कृष्ण शब्द के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। तो वही जो तत्व है उसी का नाम अच्युत। अब चाहे कृष्ण कहें या अच्युत कहें, तो उनसे अर्जुन कहता है कि भगवान क्या करो, सेनयो उभयोर मध्य रथम में स्थापय, इन दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को स्थापित करो। अर्थात जहां से इन दोनों सेनाओं को निष्पक्ष भाव से देखा जा सके। तो इसी तरह से जीवन में भी अगर हमको अपने जीवन का अगर हमको परीक्षण करना है, तो हमें भी स्वयं को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करना पड़ेगा। और ये दोनों सेनाएं पहले शुरू में चर्चा करके आए थे। हमारे जीवन की ये दो वृत्तियां, एक तरफ दैवी वृत्तियां और दूसरी तरफ आसुरी वृत्तियां। जब तक हम अपने आप को इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा नहीं कर सकते, तो तब तक इनका निरीक्षण भी नहीं हो सकता। जीवन में मनुष्य ने निरीक्षण बहुत किया, मनुष्य सही गलत का बहुत निर्णय हमने किया, लेकिन हर निर्णय के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ हमारा बैठा हुआ है कि नहीं। निष्पक्ष भाव से हम कितना निर्णय कर पाए, चाहे वो स्वयं के बारे में हो या दूसरे को लेकर के। इसलिए ये साधना की जो प्रक्रिया है, इस साधना की प्रक्रिया में हमको इन दोनों वृत्तियों के भेदभाव से ऊपर उठ करके उस निष्पक्षता की स्थिति में अपने आप को ले जाना पड़ेगा। अपनी दोनों जो वृत्तियां, इन दोनों वृत्तियों को देखना। तो बीच में खड़े होने से क्या होगा, तो अर्जुन आगे स्पष्ट करता है कि कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। तो तो मुझे किसके साथ लड़ना है, इसलिए यावद एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, वह कितनी देर वहां बीच में खड़ा रहना चाहता है। यावद एतान निरीक्षे हम, जब तक मैं इन सबको देख लूं, अर्थात जब तक हमको हमारे मन की वृत्तियों का ज्ञान नहीं हो जाए, तो तब तक हमको निष्पक्ष भाव से बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। कि बिना इन मन की वृत्तियों के ज्ञान के हम इन मन की वृत्तियों को न तो छोड़ने में समर्थ हैं, न पकड़ने में समर्थ। अभी तक अगर हम जीवन का विश्लेषण करके देखें, स्वयं के ही अगर हम जीवन को का विचार हम करें, तो हमने कौन सी वृत्ति को पकड़ा और कौन सी वृत्ति को छोड़ा। पकड़ने की तो हमारी आदत, लेकिन मन की वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण कितना है। थोड़ा बहुत कहीं अपनी इच्छा के हिसाब से भले हमने नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन मन की वृत्तियों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। और उसका कारण मनुष्य को अपनी मन की वृत्तियों का ज्ञान ही नहीं है कि कितनी वृत्तियां अंदर हैं, और वो वृत्तियां केवल एक जीवन की हैं ऐसा नहीं। आज तक जितने भी जन्म हुए,
जो भी जीवन में सुख दुख आदि भोग भोगे और आगे के लिए जो कर्म संकल्प हमने किए पिछले जन्मों में या इस जन्मों में, वो सारे कर्म संकल्प संस्कार रूप से तो हमारे चित्त में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे हुए। तो अगर उन मन की वृत्तियों से ऊपर उठना है, मन की वृत्तियों से अपने को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए पहले हमें हमारे मन की वृत्तियों को अपने सामने रखना पड़ेगा, तभी हमारा युद्ध संभव है। उसके बिना तो संघर्ष है, लड़ रहे हैं, लेकिन यथार्थ में हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि भाई मैं यावद एतान निरीक्ष, जब तक मैं इनको देख, तब तक उस बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। और योद्धु कामान अवस्थितान, तो ये जो मन की वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्तियां हमारे लक्ष्य में बाधक हैं और कौन सी वृत्तियां हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं, उसका तो हमको ही देखना पड़ेगा। वो तो कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता। शास्त्र या गुरु या जो भी तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो हमको स्वयं ही है। तो इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ। अर्थात ये जिज्ञासा जब तक व्यक्ति के अंदर प्रकट नहीं होगी, अपने मन की वृत्तियों को जानने की, तो तब तक तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तब तक ठीक है, कुछ वृत्तियों के साथ हमने संघर्ष किया, कुछ पर विजय प्राप्त की, कुछ से हम दुखी हुए, जीवन चलता रहा। लेकिन जीवन की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। तो अगर जीवन की स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए प्रतीक है कि भाई योद्धु कामान अवस्थितान, किसको देखना है? योद्धु कामान, जो युद्ध की कामना से स्थित है। और वो युद्ध की कामना दोनों में है। संसार की वृत्ति भी है हमारे, और हमारी ईश्वरीय वृत्ति कहें या अध्यात्म वृत्ति कहें, वो भी है। लेकिन वो युद्ध की कामना संसार वृत्तियों में ज्यादा है, मन की वृत्तियों में वो ज्यादा है। और उसका आपने अनुभव भी किया होगा। जब आप साधना में बैठते हैं, जो भी आप साधना करते हैं, जैसे भी करते हैं, जितना भी करते हैं, जैसे ही अब आप साधना में बैठे, तो आपके मन की वृत्तियां आरंभ हो जाती हैं कि जिन वृत्तियों को, जिन विचारों को आप लगभग भूल सा गए, तो आपका मन क्या करता है? उसमें उन्हीं वृत्तियों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाके रखता है। और एक दिन आप विचलित नहीं हुए, 2 दिन विचलित नहीं हुए, तो तीसरे दिन मन थोड़ा सा शांत हो गया, तो हमको लगता है कि नहीं, हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली। पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी शक्ति बढ़ाते जाते हैं, उधर मन भी क्या करता है? अपनी ताकत बढ़ाते जाता है। फिर 2 दिन शांत रहा, फिर तीसरे दिन फिर और ताकतवर होकर आपके सामने वो आएगा। तो इसलिए जो अध्यात्म पथ पर अगर आगे आपको बढ़ना है, तो वहां संघर्ष करना पड़ेगा। किससे? संसार की वृत्तियों से। और ये संसार की वृत्तियां आपके अध्यात्म पथ पर संघर्ष के लिए हर समय तैयार, लेकिन आपकी दैवी वृत्तियों में वो प्रवृत्ति नहीं है। आप संसार वृत्ति की ओर भागते जाओ, तो दैवी वृत्तियां आपके रास्ते में विघ्न नहीं डालेंगे। लेकिन
उस दैवीय मार्ग पर, आत्मचिंतन के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो संसार की वृत्तियां आपके रास्ते में विघ्न बनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जो जीवन का संघर्ष है वो किसके साथ? इन्हीं संसार की वृत्तियों के साथ। और वो कौन सी संसार की वृत्तियां हमारे मार्ग में रुकावट हैं, तो उसका विश्लेषण करने के लिए, निष्पक्ष भाव से उसको देखने के लिए, तो हमें अपने आप को, स्वयं को इन दोनों वृत्तियों के बीच में हमको खड़ा करना पड़ेगा। पहले इन वृत्तियों को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे यूं समझो, कभी दीपावली आदि उत्सव का समय आता है तो आप अपने घर की सफाई करते हैं कि नहीं? और वो सफाई करने से पहले एक काम सभी करते हैं कि घर में जो भी सामान रखा है, चाहे वो रैक में हो, अलमारी में, जो भी हो, वो उठा के आपने पहले बाहर निकाल के रखा, अंदर साफ सुफ किया। तो फिर बाद में वो जो सामान है, उस सामान को आप अलग अलग करते हैं कि नहीं? वे कौन सा उपयोगी है और कौन सा निरुपयोगी है, जिसको किसको निकालना है और किसको रखना है। और जो सामान आपको रखना है, फिर उसको भी हम डिवाइड करते हैं कि नहीं? जो जरूरी सामान है उसको हमने आगे रखा, और जिसकी अभी जरूरत नहीं है उस सामान को थोड़ा पीछे रखा। बस ठीक इसी तरह से जिस दिन हम अपने आप को इन मन की इन दोनों वृत्तियों के बीच में खड़ा करने में समर्थ हो गए, एक तरफ दैवी वृत्तियां और दूसरी तरफ ये आसुरी वृत्तियां या संसार वृत्तियां कह लें, या एक तरफ ईश्वरीय भाव, आत्म भाव, और दूसरी तरफ संसार भाव, इन दोनों भावों के बीच में जिस दिन हम अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हो जाएंगे, उस दिन हम ये देखने में भी समर्थ हो जाएंगे कि कौन सी जीवन की वृत्तियां हमारी सहयोगी हैं, हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में कौन सी वृत्तियां हमको मदद करेंगी, और कौन सी वृत्तियां हमारे लिए अवरोध हैं। जिस दिन ये ज्ञान हुआ तो उस दिन हम इन वृत्तियों का त्याग करने में भी समर्थ हैं और इनका ग्रहण करने में भी समर्थ हैं। फिर किन वृत्तियों का हमको त्याग करना और कौन सी वृत्तियों को जीवन में बनाए रखना, ये स्वतंत्रता हमारे जीवन में आ जाएगी। और अभी तक वो स्वतंत्रता नहीं है। अभी तक तो दृश्य आया, संस्कार जागृत हुए, उन संस्कारों ने हमारे मन की वृत्तियों को जागृत किया, और वो मन की वृत्तियों का उद्वेलन, उसने फिर हमको संसार के कर्मों में प्रवृत्त किया। और फिर उसके साथ राग द्वेष मन की वृत्तियां भी हमारी, तो धीरे धीरे किया सब कुछ, अध्यात्म चिंतन भी किया, शास्त्र चिंतन भी किया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इस संसार के राग द्वेष से मुक्त नहीं कर पाए। और कहीं न कहीं वो मन का उद्वेलन न चाहते हुए भी व्यक्ति को इस संसार भाव के साथ बांध देता है। तो इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं जो है तो इनके बीच में खड़ा होकर देखना चाहता हूँ। अर्थात ये हमारी जो जीवन के मन की वृत्तियां एक तरफ और दूसरी तरफ अध्यात्म वृत्तियां, इन दोनों वृत्तियों के बीच में मैं खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कि कैर मया सह योद्धव्यम, मेरे साथ कौन युद्ध करना चाहता है। अस्मिन रण समुद्र में, कहा? इस युद्ध क्षेत्र में। और वो युद्ध क्षेत्र, ठीक है, उस समय कौरव पांडव जो भी हुए वो कुरुक्षेत्र था, धर्म क्षेत्र जो भी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जीवन का कौन सा ऐसा क्षण है जिस समय ये युद्ध क्षेत्र नहीं चल रहा हो? युद्ध तो हर समय चल रहा है, और ये युद्ध इन्हीं दो वृत्तियों का
एक तरफ दैवी वृत्तियां, दूसरी तरफ आसुरी वृत्तियां, यूं कह लें, या एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ आत्म भाव, अध्यात्म भाव, इन दोनों का संघर्ष निरंतर चल रहा है। लेकिन जब हमारा संसार भाव, संसार की वृत्तियां प्रबल हो गई, दृढ़ हो गई, तो हमारा आध्यात्म भाव पीछे छूट जाता है। और जब अध्यात्म भाव थोड़ा प्रबल हुआ, तो थोड़ी देर के लिए संसार भाव को हमने पीछे कर दिया। तो इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन युद्ध करना चाहता है। इसलिए कैर मया सह योद्धव्यम, मेरे साथ कौन कौन युद्ध करेगा, या मुझे किसके साथ करना युद्ध, पर किसके साथ मुझे युद्ध करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, तो ये तो जब तक इन दोनों सेनाओं के, दोनों मन की वृत्तियों के बीच में हम खड़े नहीं होंगे, तो तब तक वो स्पष्ट नहीं हो सकता। और क्यों बीच में खड़ा होना चाहता है? कहते हैं, मैं योत्स्यम् आनान वीक्षेऽहम्, मैं इनको देखना चाहता हूँ। जो युद्ध की कामना से यहाँ खड़े हुए हैं योद्धा, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो अब दैवी वृत्तियों के साथ जो वृत्तियां युद्ध करने वाली हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? इसलिए अर्जुन यहाँ बड़ा अच्छा संबोधन देता है कि धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और संबोधन कहता है, ये जो युद्ध करने आ रहे हैं कौरव पक्ष के जितने भी सेना, जितने भी कौरव पक्ष के लोग हैं, वो सब कैसे हैं? धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, ये तो दुर्बुद्धि है। क्यों? युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, जो जिनके जीवन का मुख्य ध्येय क्या है? युद्ध करना, अर्थात युद्ध करना ही जिनको प्रिय है। जैसे संसार में भी अगर आप देखें, कुछ लोगों की आदत होती है बिना किसी कारण के भी बात बात पर झगड़ा करना। कारण कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई न कोई कारण। तो वो जीवन की जो स्थिति, कहते हैं हमारे जो मन की वृत्तियां, हमारी जो संसार की वृत्तियां, उन संसार की वृत्तियों की भी स्थिति वही है। इसलिए योत्स्यम् आनान वीक्षेऽहम्, मैं सबको देखना चाहता हूँ। यह एते अत्र समागता, जो अब इस युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हो गए, अर्थात हमारे अध्यात्म वृत्ति को, हमारे अध्यात्म चिंतन के भाव में जो वृत्तियां बाधक हैं, तो उन वृत्तियों को मैं जानना चाहता हूँ। और ये सब कैसी हैं वृत्तियां? युद्धे प्रिय चिकीर्षा, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल युद्ध करना। जैसे जब आप ध्यान साधना आदि में बैठे, उस समय जो छुप दबी हुई मन की वृत्तियां, जिन वृत्तियों को लगभग हम भूल चुके थे, वो वृत्तियां जब प्रकट हुई, तो उन वृत्तियों का उद्देश्य क्या है? आपको साधना में लगाना नहीं, या संसार में लगाना, वो भी उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य केवल आपके उस साधना को, उस ध्यान को भंग करना। और जैसे आपकी वो साधना भंग हुई, वो वृत्ति कहाँ गायब हो गई, वो पता भी नहीं लगा। तो इसी तरह से अर्जुन कह रहा है कि ये जो संसार वृत्तियां हैं, इन संसार वृत्तियों का कोई अपना लक्ष्य नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि आपकी जो अध्यात्म साधना है, उस अध्यात्म साधना में विघ्न डालना। इसलिए कौन सी हमारे मन की ऐसी वृत्तियां हैं कि जो हमारे इसमें विघ्न डालने वाली हैं, तो पहले साधना के द्वारा उन वृत्तियों को
दूर करना। और वो जब तक उन वृत्तियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। और उन वृत्तियों के ज्ञान के लिए हमको भी अपने जीवन के युद्ध में इस बीच में हमको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। एक तरफ हमारी दैवी वृत्तियां और दूसरी तरफ हमारी आसुरी वृत्तियां, ऐसा कह लें। या एक तरफ हमारे मन का संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव, दोनों भाव। ईश्वर भाव भी हमारे मन में है, संसार भाव भी हमारे मन में है, लेकिन दृढ़ता कहीं न कहीं ऐसी संसार भाव की। क्यों? ईश्वर भाव को भी अगर मनुष्य ने स्वीकार किया तो वो किसके लिए? इसी संसार भाव के लिए। संसार भाव के लिए हमने ईश्वर की भी आराधना की, पूजा की। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भाई अगर इस ज्ञान साधना में, इस अध्यात्म साधना में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में अपने आप को इन दोनों भावों के बीच में पहले स्थिर रूप से खड़ा करना पड़ेगा। संसार भाव और हमारा ईश्वर भाव। और जो ईश्वर भाव है वो हमारा मददगार है, लेकिन संसार भाव हमेशा ही विघ्न कारक है, ऐसा भी नहीं। तो इसमें भी हो सकता है कुछ वृत्तियां ऐसी हों कि जो आपके इस अध्यात्म पद के सहायक हों, लेकिन बीच में खड़े हुए बिना तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए अर्जुन कहता है मुझे भगवान आप एक काम करो, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और जिनका केवल युद्ध ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, जो युद्ध के अतिरिक्त और जो कुछ चाहते ही नहीं, ऐसे जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, तो ऐसे जो दुर्बुद्धि है, लेकिन उस दुर्बुद्धि को मैं देखना चाहता हूँ। वो जो मन के कुटिल जो विचार हैं, संसार भाव है, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ। और जब अर्जुन ने ये भगवान से कहा तो भगवान उसके रथ को बीच में ले गए। तो कहने का अर्थ है, हम भी अपने जीवन में जिस दिन ये निश्चय करेंगे, यानी हमको इन दोनों के बीच में खड़ा होकर इनका विश्लेषण करना है, तो उस दिन वो ईश्वरीय शक्ति, वो परमात्मा, वो जो अच्युत तत्व है, वो तत्व भी हमारी मदद करेगा इन दोनों के बीच में खड़ा होने के। और जिस दिन इन दोनों पक्षों के बीच में हम खड़े होने में समर्थ हो गए, उस दिन संसार भाव का त्याग करने में भी कोई मुश्किल नहीं, और ईश्वरी भाव में दृढ़ता आने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसलिए ये प्रतीक है कि जीवन की साधना में, जीवन के संघर्ष में अगर हमको निष्पक्ष रहना है, हमको भी अपने आप को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करना पड़ेगा। एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव, इन दोनों के बीच में पहले अपने को खड़ा करना, फिर इनका विश्लेषण करके अपने जीवन के मार्ग का चुनाव करने की तब हमको स्वतंत्रता होगी। तो अब जो अर्जुन है, भगवान उसके रथ को ले गए, लेकिन उस अर्जुन ने वहां देखा क्या, तो उसकी चर्चा में फिर कल करते। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ
शांति शांति शांति।